कोरोना काल में लोग जब अपनी सांसें और ऑक्सीजन लेवल गिन रहे थे, तब फार्मा कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया। लोगों पर आई यह आपदा दवा कंपनियों, रिटेल मेडिकल स्टोर संचालकों, निजी अस्पतालों और कुछ डॉक्टरों के लिए बड़ा अवसर बन गई। दवाओं पर एमआरपी होलसेल रेट से 10 गुना ज्यादा तक वसूली गई। जैसे कोविड-19 के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का खूब इस्तेमाल हुआ। हेट्रो कंपनी के एक इंजेक्शन की एमआरपी 5,400 और होलसेल कीमत 1,900 थी। इसके 6 इंजेक्शन का कोर्स 32,400 रुपए में पड़ा। वहीं 800 एमआरपी वाले कैडिला के 6 इंजेक्शन के पूरे कोर्स की कीमत महज 4,800 रुपए थी। यानी एक ही दवा के दाम में 27,600 का अंतर। इसी तरह सिप्ला के एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेरोपेनम के 10 डोज की कीमत 36,000 है, जबकि माइलान फार्मा के इतने ही इंजेक्शन 5,000 रुपए में मिल जाते हैं, यानी 31,000 रुपए का अंतर। ट्रायोका फार्मा के इसी एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर एमआरपी भले ही 2,400 हो, लेकिन इसका होलसेल रेट सिर्फ 221 रुपए है। दवाओं के होलसेल और एमआरपी रेट के अंतर की इस लूट पर ये रिपोर्ट थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के दवा बाजारों की पड़ताल में सामने आया कि ब्रांडेड दवा के नाम पर फार्मा कंपनियां इनके दाम 1,000 से 1,500% तक बढ़ा देती हैं। बड़ी कंपनियां खुद ब्रांडेड और जेनेरिक दवा अलग अलग कीमतों पे निकालती हैं। ब्रांडेड में जहां 20% मार्जिन है, वहीं ब्रांडेड जेनेरिक में 80% तक मार्जिन होता है। उदाहरण के लिए सिप्ला कंपनी की ब्रांडेड एंटीबायोटिक ओमनिक्स ओ की एमआरपी 175 है। ये रिटेलर को 20% कम यानी 140 रुपए में मिल जाती है, जबकि सिप्ला इसी ड्रग को सफिक्स नाम से भी बनाती है। उस पर एमआरपी तो ब्रांडेड से भी ज्यादा 220 रुपए होती है, लेकिन 10 टैबलेट की होलसेल प्राइस सिर्फ 52 रुपए है। दवा की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है। ये ज्यादातर कंट्रोल्ड कैटेगरी की सिंगल मॉलिक्यूल दवा की एमआरपी तय करती है। कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं। जैसे कोविड-19 के इलाज में दी गई एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, कंपनियों ने इसकी कॉम्बिनेशन ड्रग बनाई, नाम बदला और यह मूल नियंत्रण सूची से निकल गई। एसिडिटी की पुरानी सस्ती दवा एसिलॉक का मामला भी ऐसा ही है। पीएम जन औषधि केंद्र को दवा सप्लाई करने वाले एक कंपनी के मालिक अनैतिक मुनाफाखोरी की पुष्टि करते हैं। ये सवाल करते हैं कि हम औषधि केंद्र और कंपनियों दोनों को एक भाव पर दवा देते हैं, लेकिन कंपनियां मनमानी एमआरपी डलवाती हैं और कई गुना महंगे भाव पर बेचती हैं।